एक ऐसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया डरती है, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम तक लोग लेना नहीं चाहते, लोग उसे दूसरी बीमारी कहकर बुलाते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कैंसर की। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में वो ताकत है कि हमारी बॉडी कैंसर को अपने आप खत्म कर सकती है। दोस्तों कैंसर एक दीमक की तरह होती है। जिस तरह से लकड़ी पर दीमक लग जाती है, उसी तरह से हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स विकसित हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरी बॉडी को खोखला कर देते हैं। उसी तरह से दोस्तों आपको एक चीज समझनी होगी कि दीमक भी हर लकड़ी में नहीं लगती। वो लकड़ी जो कमजोर होती है उसको दीमक पकड़ लेती है, लेकिन वो लकड़ी जो मजबूत होती है, जो सख्त होती है, उस पर दीमक का असर नहीं होता। तो आपकी बॉडी भी ठीक उसी तरह से है। हमारी बॉडी में अगर ताकत है तो ये कैंसर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी बॉडी में जो कैंसर है उसे खत्म कैसे करें, इसके लिए एक ऐसा फल मैं आपको बताऊंगा जो आपकी बॉडी में कभी कैंसर के सेल्स को बढ़ने नहीं देगा। अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं तो आपकी बॉडी में कैंसर नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा है तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं और कैंसर सेल्स को विकसित नहीं होने देती। एक ऐसा फल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो कैंसर छोड़िए ढेरों बीमारियां हैं जिसको वो ठीक कर सकता है, जैसे कि डायबिटीज, जोड़ों का दर्द और भी ढेरों बीमारियां हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और उस फल के बारे में जानें और उस फल का इस्तेमाल करना जरूर शुरू करें। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पपीते की। पपीता दोस्तों एक ऐसा फल है जिसे कम लोग खाना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग हमेशा टेस्ट के पीछे भागते हैं और टेस्ट की बात करें तो पपीता बहुत लोगों को टेस्टी नहीं लगता। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि पपीता सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पपीता सेहत के लिए जितना अच्छा है शायद उतना अच्छा कोई और फल है ही नहीं। दोस्तों पपीते में एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसे लाइकोपिन कहते हैं और ये लाइकोपिन हमें कैंसर से बचाता है, साथ ही साथ यह हार्ट अटैक जैसी बीमारी से भी हमें बचाकर रखता है। यानी कि जो लोग पपीता खाते हैं उनको जिंदगी में कैंसर और हार्ट अटैक नहीं होता। तो आप समझ ही सकते हैं कि पपीता कितना फायदेमंद है। बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ ये हमारी खूबसूरती के लिए भी अच्छा है। आपने देखा होगा कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पपीता डाला जाता है। इसलिए दोस्तों पपीते का अगर आप पेस्ट बनाकर अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो चेहरे के पिंपल्स, रिंकल्स, दाग धब्बे सब ठीक हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं पपीते का इस्तेमाल किस तरह से करें, क्योंकि पपीता एक ऐसा फल है जिसे हर रोज नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पपीते को हर रोज खाते हैं, लेकिन दोस्तों पपीते को हर रोज नहीं खाना चाहिए। पपीते को कैसे खाएं, कब खाएं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर मैं आपको पपीते के ढेरों ऐसे फायदे बताऊंगा जिसे जानकर आप आज से ही पपीता खाना शुरू कर देंगे। तो वीडियो के साथ प्लीज बने रहें, इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें ताकि आप जान पाएं कि पपीता किस तरह से हमारी बॉडी में हमें ताकत दे सकता है, किस तरह से बीमारियों को हमारी बॉडी से खत्म कर सकता है। दोस्तों पपीते को खाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है लगातार 4 दिन आपको पपीता खाना है, उसके बाद 4 दिन का आपको गैप रखना है, फिर आपको 4 दिन पपीता खाना है और 4 दिन का गैप, यानी कि 4 दिन के गैप में आपको लगातार 4 दिन पपीता खाना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपकी जो आंतें हैं वो कमजोर होने लगेगी, आपका डाइजेशन वीक होने लगेगा। पपीता डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आप उसे कुछ समय खाएं और बीच में गैप रखें। अगर आप हर रोज पपीता खाते रहेंगे तो आपके शरीर को इसकी आदत हो जाएगी और आपका शरीर जो है इसके फायदे को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। तो पपीता आपको खाना किस तरह से है ये तो आपने समझ लिया। पपीते को कब खाएं? पपीते को खाने का जो सबसे बढ़िया समय है वो है खाना खाने के बाद पपीता खाना। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों पपीता हमारी बॉडी में प्रोटीन को ब्रेक करने में मदद करता है। जो भी प्रोटीन्स आप ले रहे हैं उसे ब्रेक करने में पपीता बहुत ही मदद करता है। इसीलिए अक्सर ही कहा जाता है कि पपीते को खाना खाने के बाद खाएं, क्योंकि जो खाने के अंदर का प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जो लोग मांस, मछली, मीट खाते हैं उनको नॉनवेज खाने के बाद पपीता जरूर खाना चाहिए। तो पपीते को आपको खाना खाने के बाद खाना है और 4 दिन के गैप में खाना है। इस तरह से अगर आप पपीता खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए जो फायदा करेगा, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों पपीते में विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के, ढेर सारे विटामिन हैं, यानी कि ये एज अ मल्टी विटामिन टैबलेट आपके लिए काम कर सकता है। इसके अंदर ढेर सारे मिनरल्स भी हैं, जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये आपके लिए एक मल्टी मिनरल का काम करता है। यानी कि ऐसे लोग जो विटामिन, मिनरल्स के सप्लीमेंट्स लेते हैं उनको सप्लीमेंट्स लेने की जगह पर पपीता खाना चाहिए, क्योंकि पपीता आपके लिए एक नेचुरल सप्लीमेंट का काम करता है। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज से बचने के लिए पपीता जरूर खाएं, क्योंकि अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से पपीता खाएंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे आपकी बॉडी अपने आप ही शुगर लेवल को मेंटेन करने लगेगी और जो दवाइयां आप खा रहे हैं वो आपकी छूट जाएंगी और डायबिटीज आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए पपीता बहुत ही अच्छा है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में कहीं भी दर्द है तो पपीता खाएं, इससे आपका जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमारे डाइजेशन में भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो भी आप पपीता जरूर खाएं, क्योंकि इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
आयुर्वेद कहता है कि जिस इंसान का डाइजेशन ठीक है उस इंसान को बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आप जितना मर्जी अच्छी चीजें खा लें, आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी और खाई हुई चीज का आपको फायदा नहीं होगा और आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने डाइजेशन को ठीक रखना चाहते हैं तो पपीता खाएं, इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों पपीता एसिडिटी को कम करता है, हमारी बॉडी में एसिड्स के लेवल को कम करता है, जिससे कि आपकी बॉडी का जो पित्त है वो दोष दूर होता है। साथ ही साथ दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए पपीता बहुत ही अच्छा है। अगर आप पपीते का सेवन करते रहेंगे तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहेगा और आप हमेशा हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों अगर आप पपीता खाते हैं तो आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होगी और आप हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बच सकते हैं, तो प्लीज पपीते का सेवन जरूर करें। वजन को कम करना है तो भी आपके लिए पपीता बहुत ही अच्छा है, वजन को पपीता बहुत तेजी से कम करता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिना डाइट और बिना एक्सरसाइज के आपका वजन कम हो तो पपीता बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि वजन को कम करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए दोस्तों लोग वजन को कम कर ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों वजन को कम करना आसान है अगर आप पपीते को हमारे बताए हुए तरीके से खाते हैं। लगातार 2 से 3 महीने अगर आप इस तरह से पपीता खाते हैं तो 15 से 20 किलो तक वजन आप बिना डाइट और एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर विटामिन ई होता है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आपने देखा होगा मार्केट के ढेरों ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको पपीता मिलेगा। क्यों? क्योंकि पपीते के अंदर विटामिन ई होता है और ये हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स हैं, दाग धब्बे हैं या पिंपल्स हैं तो पपीता खाइए। पपीता अपनी चेहरे पर लगाने पर भी आप इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि पपीते में एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसे लाइकोपीन कहते हैं, ये हमें कैंसर और हार्ट अटैक से बचाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका लोग नाम नहीं लेना चाहते और ये ऐसी बीमारी से हमें बचाकर रखता है। दोस्तों आप पपीते का सेवन जरूर करें ताकि आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकें। इसके अलावा दोस्तों हार्ट अटैक से हमें बचाता है तो आपके लाखों हजारों करोड़ों रुपए बचा सकता है। तो देखो दोस्तों स्वस्थ रहना कितना आसान है, सिर्फ पपीता खाने से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों को लगता है कि स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल है या स्वस्थ रहने के लिए पता नहीं कितने रुपए खर्च करने होंगे। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस आप एक चीज को समझ लें कि इंसान जो खाता है वही हमारा शरीर बनता है। तो हमेशा ये सोचें कि आपको खाना क्या है। जो भी आप खाते हैं उसे सोच समझ कर खाएं। अगर आपकी बॉडी के लिए अच्छा है तभी खाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालते हैं तो वो गाड़ी खराब हो जाती है। अगर आप डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो वो गाड़ी खराब हो जाती है। जब एक गाड़ी में आप सोच समझ कर पेट्रोल डलवाते हैं कि इसमें पेट्रोल डलेगा या डीजल डलेगा, लेकिन जो शरीर की गाड़ी है उसमें बिना सोचे समझे कुछ भी डालते रहते हैं और जब ये शरीर की गाड़ी खराब हो जाती है तो हम भगवान को कहते हैं कि हे भगवान हमें ये बीमारी हो गई। तो दोस्तों गलती तो हमारी ही है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम खुद ही बीमारियों को बढ़ावा देते हैं और हम बीमारियों से घिर जाते हैं और जो पैसा हम कमाते हैं उसे हम दवाइयों पर ही खर्च कर देते हैं। दोस्तों आज की मेडिकल साइंस में दवाइयां आपको बहुत ज्यादा दी जाती हैं और उन दवाइयों के नाम समझ में नहीं आते, उन दवाइयों के अंदर के जो सॉल्ट्स हैं उसे भी आप समझ नहीं सकते, तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं तो उसमें इलाज बहुत ही सरल होता है और उस इलाज को एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। तो इसलिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपकी बीमारी का इलाज हो रहा है और फ्यूचर में आपको वो बीमारी ना हो, इसके लिए भी आपको आयुर्वेद मदद करता है, क्योंकि आयुर्वेद में बीमारी का इलाज जड़ से होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि कैसे पपीता हमें बीमारियों से बचा सकता है और हमें बहुत ज्यादा स्वस्थ रख सकता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को मदद मिल सकती है, उसकी बीमारियां दूर हो सकती हैं। वीडियो को शेयर करना हमेशा फ्री होता है और बहुत ही कम समय लगता है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना फ्री होता है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपसे ऐसी ही कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऐसी वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।